नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। असम सरकार एक विशेष समारोह में 2500 गेंडों के सींग जलाने जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसी पर बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी अवसर पर असम में ये डिसाइड किया गया है कि इनके पास जो वन हॉर्न राइनोसिरस के जो सींग है, इसका दहन किया जाएगा, इन्हें जलाया जाएगा और इसकी संख्या लगभग 2500 है। अब इनके पास इतने सींग कैसे अवेलेबल हुए, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये भी उठता है। तो देखिए, जब नेचुरल कॉज से डेथ हो जाती है राइनो की या पोचर्स के पास से इन सींग को बरामद किया जाता है तो दोस्तों इनके पास स्टॉक होता है और इस स्टॉक से ये पता चला कि तकरीबन 2500 इनके पास सींग है जो जलाए जाएंगे। अब देखिए, एक रीवेरिफिकेशन एक्सरसाइज की गई और इस रीवेरिफिकेशन एक्सरसाइज में तकरीबन 2600 साढ़े 2600 सींग बरामद सींग अवेलेबल है, ये पता चला। और इसमें से 2500 सींग जलाए जा रहे हैं और कुछ सींग ये जो है इसे प्रिजर्व किया जा रहा है। क्या ये इस तरह की पहली एक्सरसाइज थी? जी नहीं, 2016 में भी ऐसी ही एक्सरसाइज कंडक्ट की जा चुकी है, जब एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई फाइल की थी और ये आरोप लगाया था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के द्वारा राइनो की ये जो सींग है इसे सेल किया जा रहा है। अब कुछ फैक्ट्स हम आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हम जब वन हॉर्न राइनोसिरस की बात करते हैं, एक सींगी गेंडे की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे एक तरह से इंडियन राइनो भी कहा जाता है, बिकॉज दुनिया भर में इसकी जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, इसमें इससे 75% आबादी, 75% इसकी आबादी ये इंडिया में है। IUCN की लिस्ट में किस कैटेगरी में आता है वन हॉर्न राइनो? तो इसे वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इस एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में इस एनिमल को जगह दी गई है। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेरेमनी? भाई, ये जो समारोह ये लोग कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? तो देखिए दोस्तों, ये समारोह कहाँ पर किया जा रहा है? ये समारोह कांजीरंगा नेशनल पार्क में होगा। अब इस समारोह में पॉलिटिकल लीडर्स उपस्थित होंगे, ये सब चीजें भी यहाँ पर दी गई है। हम इससे अपना ध्यान हटाते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि ऐसी एक्सरसाइज कर कर एक क्लियर कट मैसेज भेजा जा रहा है दोस्तों पोचर्स के बीच में, स्मगलर्स के बीच में, कि ये जो आइटम है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये वैसा देखा जाए तो ये काफी कीमती होते हैं, इसके काफी रेट होते हैं मार्केट में, इलीगल मार्केट में, बट एक ऐसा मैसेज भेजा जा रहा है पोचर्स के बीच, स्मगलर्स के बीच, कि देखिए ये जो सींग है इसकी कोई वैल्यू नहीं है और ये मेडिसिन के लिए नहीं है। ऐसा वाइल्ड लाइफ वहां के जो MK यादव है, वाइल्ड लाइफ वार्डन असम के, इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। अब इलीगल मार्केट में ये जो सींग होते हैं इनकी काफ़ी हाई कीमत होती है, हाई प्राइस होती है। देखिए दोस्तों, अलग अलग चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ देशों में ऐसी मान्यता है कि अगर ये सींग रहता है घर में तो ये काफ़ी अच्छा सिंबल होता है। वियतनाम में एक तरीके से ऐसी मान्यता है कि इसके सींग पास में होना ये शुभ होता है, इसे एक स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है। चाइनीज मेडिसिन में दोस्तों, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, जहां पर नंबर ऑफ डिसीज को क्योर करने के लिए, लाइक कैंसर टू हैंगओवर, इस राइनो के सींग का प्रयोग किया जाता है। इसकी डिमांड है और इसकी डिमांड होने की वजह से जो पोचर्स है दोस्तों, इसकी पोचिंग करते हैं। इन राइनोसिरस को कत्ल किया जाता है, इन्हें मारा जाता है इनके सींग के लिए ही इसकी पोचिंग होती है। अब देखिए, ये जो एक्सरसाइज की जा रही है, अब आप कहोगे कि भाई इतने सारे सींग जब हमारे पास उपलब्ध है तो हम उसका प्रयोग मेडिसिन के लिए क्यों नहीं करते, या हम उसे बेचते क्यों नहीं है बजाय उसे जलाने के? तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर पहले तो देख लेते हैं कि एक्ट क्या कहता है। हमारा जो एक्ट है 1972 का, इस एक्ट में ऐसा प्रावधान है जिसका सेक्शन 39(3)(c) कहता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, कि ऐसा दोस्तों किया जा सकता है, इसे डिस्ट्रक्ट किया जाएगा जब इस तरीके का
मटेरियल बरामद होगा जो इलीगल है और पोचिंग के माध्यम से जिसे एक तरह से पोचिंग के माध्यम से जिसे उपलब्ध किया गया है तो इसे डिस्ट्रक्ट किया जाएगा, वो फिर हॉर्न भी हो सकते हैं, राइट। और उसकी एक प्रोसीजर इस एक्ट के इस प्रोविजन में दी गई है, राइट। अब देखा जाए तो देखिए सिविल सोसाइटी की तरफ से भी इस प्रोग्राम को कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इंडिया सिग्नेटरी है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना का। और एक तरीके से देखा जाए तो इसकी जो सेल है दोस्तों ये इलीगल है, तो इसे बेचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी सेल इलीगल है और एक तरह से इसे जलाकर एक क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरा इसके साथ ये भी मैसेज जा रहा है कि दोस्तों ये सींग मेडिसिन के लिए नहीं है, अर्थात मेडिसिन के लिए नहीं है, इसका मतलब मेडिसिन के लिए इस सींग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर ये मेडिसिन के लिए होता तो हम इसका मेडिसिन के लिए प्रयोग करते, इसका मेडिसिनल यूज भी होगा, बट इन एनिमल्स को किल कर कर ये जो सींग इनसे लिया जाता है इसका प्रयोग हम मेडिसिन में नहीं कर सकते, ये इलीगल है, ये सही नहीं है। और इसी तरह का मैसेज इस एक्सरसाइज के माध्यम से दिया जा रहा है, सोसाइटी में दिया जा रहा है पोचर्स को, स्मगलर्स को। अब आप कहोगे कि ये जो सींग थे इतने सालों से कहाँ रखे हुए थे, तो दोस्तों ये जो सींग थे देखिए इसका एक ट्रेजरी है जहाँ पर इसे संभाल कर रखा गया था। जब राइनो की डेथ हो जाती है, फिर वो नेचुरल कॉज से हो या पोचिंग से हो, और ये सींग बरामद किया जाता है, तो ऐसे में दोस्तों जो डिफरेंट चीज़ें होती है जिसे स्टोर करके रखना होता है रिकॉर्ड के लिए, उसमें ये सींग भी होता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ट्रेजरी में ये सींग थे। अगस्त और सितंबर मंथ में इन्होंने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की, जिस एक्सरसाइज के थ्रू ये पता लगाया कि इनके पास कितने सींग उपलब्ध है, कितने सींग अवेलेबल है। अब ये जो एक्सरसाइज की गई दोस्तों, यहाँ पर जो 7 वाइल्ड लाइफ जोन आते हैं इस स्टेट के, जैसे कि मोरेगांव, मानस, मंगलादलाई, गुवाहाटी, बोकात, नायगांव और तेजपुर, ये जो 7 वाइल्ड लाइफ जोन है, यहाँ पर इस एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया गया। पता लगाया गया कि इनके पास कितने सींग उपलब्ध है और इस एग्जामिनेशन से ये पता चला कि तकरीबन 2500 सींग है दोस्तों जो कि स्टॉक में है, जिसे जलाया जा सकता है। जो रीवेरिफिकेशन की एक्सरसाइज कंप्लीट की गई, ये 12 सितंबर को कंप्लीट हो गई और इससे ये पता चला कि इनके पास 2623 हॉर्न है, इसमें से 2480 तकरीबन 2479 डिस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं और 94 जो है इसका प्रिजर्वेशन किया जाएगा। इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट हॉर्न था ये 51.5 सेंटीमीटर का था, जिसका वेट 2.5 केजी था, जो कि गुवाहाटी ट्रेजरी से मिला था। और दोस्त सबसे हैवीएस्ट हॉर्न था, ये 3 केजी का था लगभग, और इसकी लेंथ अगर हम देखें तो 36 सेंटीमीटर थी, जो कि बोकाट ट्रेजरी से मिला था। क्या इसके पहले ऐसी एक्सरसाइज, ऐसा अभ्यास किया गया है? देखिए, रीवेरिफिकेशन की एक्सरसाइज एक बार की जा चुकी है, जिसके थ्रू ये पता लगाया गया था कि कितने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो ट्रेजरी है, इस ट्रेजरी में कितने सींग उपलब्ध है। ऐसा क्यों किया गया था? देखिए, आरटीआई एक्टिविस्ट दिलीप नाथ ने ये आरोप लगाए थे कि जो फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय है, ये इलीगली जो ये जो राइनो के सींग है इसे बेच रहे हैं। और इस आरोप के बाद ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, जिससे पता लगाया गया था कि ये जो सींग है ये इसकी संख्या कितनी है। और देखिए, आरोप में ये कहा गया था कि जो फेक हॉर्न है इसे रिप्लेस किया जा रहा है ओरिजिनल से, मतलब ये ओरिजिनल को वहां से हटा रहे हैं, उसकी जगह फेक रख रहे हैं और उसे सेल कर रहे हैं। इस तरह का रिप्लेसमेंट की जा रही है ट्रेजरीज में जो हॉर्न रखे गए हैं उनके साथ, ऐसा आरोप लगाया था आरटीआई एक्टिविस्ट ने। इसके बाद रीवेरिफिकेशन की एक्सरसाइज 2016 में कंडक्ट की गई थी। अब पोचिंग की अगर हम बात करें तो दोस्तों, पोचिंग कितना सीरियस थ्रेट है इस एनिमल के लिए, तो देखा जाए तो पोचिंग एक बड़ा सीरियस थ्रेट है। 2013 से लेकर 2014 में अगर हम देखें दोस्तों, तो हमें अलग अलग पोचिंग के मामले दिखाई देते हैं, यहाँ पर संख्या दी गई है। बट इसमें देखा जाए तो ये नंबर अब डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि 2017 में 2015 में 17 केसेस थे, 2016 में 18 केसेस थे, 2017 में देखा जाए दोस्तों तो 6 केसेस हुई थी पोचिंग की, और 2019 में अगर हम देखें तो तकरीबन सिर्फ 3 पोचिंग के केसेस रिपोर्ट किए गए थे। 2020-21 में भी ये जो पोचिंग की केसेस है इसे रिपोर्ट किया गया है, 2 से 3 केसेस इसकी हुई है। और एक
ऑर्गेनाइज ये क्राइम है, इसका एक नेटवर्क है, इसका एक मार्केट है और उससे फाइट करने के लिए ये जो हमारे वाइल्ड लाइफ जोन्स है जहाँ पर ये एनिमल होते हैं वहाँ पर इनके प्रोटेक्शन के लिए एक सिस्टम बनाया गया है और इसे और मजबूत करने की भी आवश्यकता है, बिकॉज ये मार्केट काफ़ी तगड़ा है। ये जो लॉबी है जो ये इन कामों में संलिप्त है या इन कामों में इन्वॉल्व होती है दोस्तों, ये भी पावरफुल है। ये जो सींग होते हैं ये काफ़ी महंगे सेल किए जाते हैं। अभी हमने बात की थी वीडियो के स्टार्ट में कि भाई IUCN के लिस्ट में ये एनिमल आता है तो कौन सी कैटेगरी में। शुरुआती समय में से इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया था, अब ये वल्नरेबल की कैटेगरी में है। 2019 में असम गवर्नमेंट ने दोस्तों स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स को भी एक तरीके से बनाया था, जो कि कांजीरंगा नेशनल पार्क में पोचिंग की एक्टिविटीज़ को एक तरीके से मॉनिटर करने के लिए बनाई गई थी। मार्च 2018 में सेंसस किया गया था दोस्तों और इस सेंसस से पता चला था कि कांजीरंगा नेशनल पार्क में 2413 राइनो की पॉपुलेशन है, राइनो की संख्या है। औरंग नेशनल पार्क में 101 है और जो पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर 102 है और जो मानस नेशनल पार्क है यहाँ पर 43 है। तो इनकी जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का पता लगाया गया था इनकी सेंसस के माध्यम से, जो कि 2018 में हुआ था। देखिए ऐसे सेंसस समय समय पे होती रहनी चाहिए जिससे हमें पता चल सकता है कि क्या स्थिति है, इनकी संख्या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो क्यों इंक्रीज हो रही है, क्या फैक्टर है, और डिक्रीज हो रही है तो क्यों हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। एनी सजेशन प्लीज कमेंट। अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और उस वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।